हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को एक यूनिक मेथड बताऊंगा पूरे केमिस्ट्री को पढ़ने का। और हम 11th-12th की केमिस्ट्री को एक साथ कॉम्पैक्ट करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एक अलग सीरीज़ बनाएंगे, जिसमें हम ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिज़िकल केमिस्ट्री को पार्ट्स में डिवाइड करके उसका सिंप्लीफाई वर्ज़न आप लोगों को कुछ 15 या 16, 20 to 25 मिनट्स के वीडियो में आपके सामने लेक्चर प्रोवाइड करूँगा, ताकि आपको पढ़ने में काफ़ी इजी हो। और ये एक यूनिक मेथड है जो मैंने अपने 25 इयर्स के एक्सपीरियंस में ये फ़ील किया है। और हम अपने बच्चों को जब पर्सनल क्लासेस देते हैं या इंस्टीट्यूट में क्लास देते हैं, मैंने इंडिया के डिफरेंट स्टेट में, डिफरेंट सिटी में, अलग अलग बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में क्लासेस दिया है। ख़ास करके बच्चों को प्रॉब्लम ज़्यादातर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती है। मैं 11th और 12th के लिए भी अलग अलग सिंप्लीफाइड वीडियो प्रोवाइड करूँगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये मोस्ट इफ़ेक्टिव मेथड है, क्योंकि 11th-12th बच्चे जब प्रिपेयर कर लेते हैं तो उनको रैंकिंग के लिए केमिस्ट्री एक बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि केमिस्ट्री हाईली स्कोरिंग है और ये आपकी रैंकिंग को काफ़ी इम्प्रूव करता है। ये यूनिक मेथड जो मैंने डेवलप किया है, ये किसी बुक में आपको नहीं मिलता। ये जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू प्रोवाइड यू one short video of 20 to 25 minutes in organic chemistry. What we do in organic chemistry, or what most of the students they do, or how the tutor they teach in their classroom, or if they take the personal tuition, personal guidance from the tutor, they teach each chapter one by one. Like in organic chemistry, for example, first you start with nomenclature, then isomerism, then hydrocarbon, then like that you proceed, and then you try to find out to tackle the problem which appears in different competitive exams, especially for IIT and medicals. So especially for organic chemistry, like that I will provide you the techniques, the tricks in physical chemistry as well as in inorganic chemistry. So first I would like to demonstrate you that you have the feeling that chemistry is really easiest branch of chemistry, because you know it's highly systematic subject. What we do in case of organic chemistry, organic chemistry में क्या करते हैं, रिएक्शन को याद करते हैं, नेमिंग रिएक्शन को याद करते हैं। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रॉब्लम उस तरह से नहीं आता। ये नहीं पूछता कि आपको कैनिजारोज रिएक्शन क्या है या फिर फ्रैंकलिन रिएक्शन क्या है। उसमें बेसिकली जो प्रॉब्लम का ट्रेंड होता है वो डिफरेंट होता है, और बच्चे वहाँ देखते हैं कि ये तो मैंने किया ही नहीं, और जब वो एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आते हैं तो वो रियलाइज़ करते हैं, ओह इट वाज Hoffman bromide degradation reduction, because they have not asked you to write down the Hoffman bromide degradation reduction, but they write an organic compound A reacts with bromine in presence of alkali, it forms a product B, and B reacts with nitrous acid, it forms product C, like that. तो हम क्या करेंगे, हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर वाइज नहीं पढ़ा के पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रोल ऑफ रिएजेंट के बेसिस पे बताएंगे। इससे
70 to 75% रिएक्शंस जो है वो 15 to 16 रिएजेंट के बेसिस पे कवर होता है, जो किसी भी बुक में ये चीज़ नहीं दिया हुआ है। बुक में आप कोई भी बुक पलट के देखो आप, या किसी भी इंस्टीट्यूट का नोट्स लो आप, जो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। मैं किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूँगा क्योंकि इट्स ए प्रोफेशनल मैटर एंड आई डू नॉट वांट टू इंटर इन दोज कॉम्प्लिकेशंस। तो हर एक जगह क्या है कि वो चैप्टर वाइज सिलेबस को लिखते हैं, प्रॉब्लम देते हैं, वो रूटीन मेथड है। आप देखो रोल ऑफ रिएजेंट के बेसिस पे क्या करते हैं, पूरे केमिस्ट्री को ईज़िली 8 to 10 आवर्स में पूरे केमिस्ट्री को 70 to 75% कवर कर लेते हैं और हमें रिएक्शन याद नहीं करना पड़ता है। रोल ऑफ रिएजेंट मीन्स व्हाट? इफ़ यू नो द role of a particular reagent, you can find out the product, or if you know the product, you can find out the original reactant. जैसे देखो हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यदि हमारे सोसाइटी में, हमारे नेबर में जहाँ हम रहते हैं, यदि एम्बुलेंस आती है तो हम क्या कंक्लूड करते हैं कि कोई ना कोई बीमार होगा, सीरियस होगा। ये आपको कैसे पता चला कि कोई बीमार है या कोई सीरियस पेशेंट है? क्योंकि आपको ये पता है कि एम्बुलेंस का क्या काम है। लाइक दैट यदि कहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है तो हम क्या कंक्लूड करते हैं कि कहीं आग लगी होगी, क्योंकि हमें ये पता है कि फायर एक्सटिंग्विशर जो है, जो गाड़ी आई हुई है फायर ब्रिगेड की, उसकी क्या यूटिलिटी है, उसका क्या फंक्शन है। जैसे सपोज़ मान लो पुलिस आती है तो हमें ये पता होता है, हम ये कंक्लूड करते हैं कि किसी तरह की कोई क्राइम हुई होगी, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हुई होगी, इसीलिए पुलिस की गाड़ी आती है। तो ये हमें पता होता है कि इस पर्टिकुलर जो हमारा जॉब है या जो भी फंक्शन है उसका ये रोल होता है। उसी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे सपोज़ कहीं फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये मान लो कि किसी जगह किसी पर्टिकुलर इक्वेशन में लिखा हुआ है अल्कोहलिक अल्कली, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट आपको मैं ये डिमोस्ट्रेट करने का कोशिश कर रहा हूँ, ये आपको फील दिलाने का कोशिश कर रहा हूँ कि जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो रियली इजी है और ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है। सारे चीज़ को एक जगह हम एक टेक्निक के बेसिस पे एक सिंप्लीफाई मेथड से पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम कैसे कवर कर सकते हैं। इसी तरह हमने ऑर्गेनिक के साथ साथ इनऑर्गेनिक का भी मेथड डेवलप किया है, जो हम अपने बच्चों को, स्टूडेंट को पढ़ाते हैं and they feel very easy to solve the problem in competitive exams. 11th-12th के लिए मैं अलग से एक सीरीज़ प्रोवाइड करूँगा आप लोगों को, क्योंकि ये केमिस्ट्री जो है काफ़ी सिस्टमेटिक सब्जेक्ट है। इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है कि आप रट रहे हो, याद कर रहे हो। कितने दिन हम याद कर सकते हैं, कितने रिएक्शन याद कर लोगे आप? जैसे हम रिएक्शन याद करते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर हम रियलाइज़ करते हैं कि और ये तो मैंने याद किया था, फिर 10 दिन के बाद फिर हम भूल जाते हैं। तो कितने चीज़ को हम याद कर पाएंगे? कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो प्रॉब्लम आता है वो रिएजेंट बेस्ड होता है, क्योंकि जो क्वेश्चन सेट करते हैं उन्हें ये पता होता है कि बच्चे को क्या करना है, उनका जो IQ लेवल है वो किस लेवल पे डेवलप हुआ है, वो प्रॉब्लम को कैसे टैकल करता है। क्योंकि आप देखते हो कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो है वो इट्स सो ह्यूज, सो लार्ज नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, दे आर अपियरिंग फॉर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, बट एट द सेम टाइम द सीट्स आर वेरी लिमिटेड। तो मैं आपको डायरेक्ट एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे हम कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कहीं देखते हैं, किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में आप देखते हो कि CH3COH इथेनोइक एसिड reacts with conc H2SO4, it forms product B. Or if formic acid HCOH reacts with conc H2SO4, what will be the product?
or for example if it is oxalic acid COH reacts with conc H2SO4, what will be the product? Or for example if it is ethanol reacts with conc H2SO4 at normal temperature, what will be the product? तो आप यहाँ क्या देख रहे हो कि हर एक जगह conc H2SO4 है। आपको ये पता होना चाहिए कि conc H2SO4 का क्या रोल है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि यदि कहीं एम्बुलेंस आती है तो हम क्या कंक्लूड करते हैं कि कोई पेशेंट होगा। तो आपके मन में ये डाउट हो रहा होगा कि सर इस तरह से तो करीब हमारे पास 500-600 रिएक्शन हैं, रिएजेंट भी फिर इसी तरीके से 150 होंगे, तो फिर बात तो वही हो गई। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिएजेंट केवल 12 to 15 है जिसके अंदर 70 to 75% रिएक्शंस कवर होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये लिया तो conc H2SO4 इज़ ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट एंड इट रिमूव्स वाटर मॉलिक्यूल whenever there is chance to remove the water molecule। अब आप कहोगे कि सर जैसे अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड में NH2 भी है, COH भी है, तो वहाँ से वाटर रिमूव होगा या नहीं? तो उस केस में वाटर रिमूव हो सकता है। लेकिन जैसे आप अमीन लेते हो C2H5NH2 फॉर एग्जांपल इथाइल अमीन, तो यहाँ तो वाटर रिमूव हो नहीं सकता बिकॉज देयर इज़ नो ऑक्सीजन एटम। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल अपने आप को फोकस करना है कि conc H2SO4 का क्या काम। conc H2SO4 एक्ट्स एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये क्या करता है, ये वाटर को रिमूव करता है। जैसे इथेनॉल है C2H5OH, आपने इसको रिएक्ट कराया या इक्वेशन में दिया हुआ है, इट रिएक्ट्स विद conc H2SO4, सो द प्रोडक्ट इज C2H5OH रिएक्ट्स विद conc H2SO4, सो द प्रोडक्ट इज इथीन और द कॉमन नेम इज इथिलीन। हम इसमें अलग अलग टेम्परेचर अभी नहीं ले रहे हैं क्योंकि इथेनॉल के केस में 3 डिफरेंट टेम्परेचर पे प्रोडक्ट अलग होता है, उसको हम स्पेसिफिक केस को बाद में डिस्कस करेंगे। अब जैसे आप ये देखो कि ऑक्जेलिक एसिड है COH.COH व्हेन इट रिएक्ट्स विद conc H2SO4, सो इट रिमूव्स वाटर, सो व्हाट इज़ द रिमेनिंग प्रोडक्ट CO प्लस CO2। तो इस तरीके से हम इसको एक प्रॉपर वे में 10 to 12 रिएजेंट को आपके सामने डिफरेंट वीडियो में 25 to 30 मिनट्स के वीडियो में सिंप्लीफाई करके खास कर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएजेंट है जिससे सारे रिएक्शन कवर होते हैं, उसके साथ साथ इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री का भी कंप्लीट सीरीज़ आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा।